जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पॉइंट, आज का हमारा विषय थोड़ा गंभीर है और इस सब्जेक्ट को थोड़ा ध्यान से सुनने वाली बात है। आज का सब्जेक्ट है हमारा विधवा होने पर पुनर्विवाह के योग किस प्रकार से उत्पन्न हो। अब ये स्थिति है तो बड़ी नाजुक, बड़ी गंभीर है, दुख भरी स्थिति होती है। एक किसी का किसी से साथी बिछड़ जाए, किसी भी कारणवश वो संसार से विदा हो जाए, और ये जो जोड़ी जब बिछड़ती है ना, तो बड़ी आत्मा दुखती है, बहुत मन दुखता है, और यहाँ तक के पुनर्विवाह का मन भी नहीं करता। चाहे वो पुरुष के साथ ऐसा हो, महिला के साथ ऐसा हो। लेकिन कई बार उम्र ऐसी नहीं होती है कि पुनः विवाह ना किया जा सके। कई बार छोटी सी उम्र में ही विधवा बच्चियां हो जाती हैं, बच्चे विधुर हो जाते हैं। तो उस अवस्था में पुनर्विवाह की स्थिति में कई बार ज़िंदगी बीच में फंस करके रह जाती है। कई बार ससुराल वाले बहू पर ही डाल देते हैं कि बेटा तुम्हारी इच्छा है, तुम शादी करना चाहो तो कर सकती हो, हम बहुत अच्छे से आपकी विवाह करेंगे। कई बार अपना मायका जो होता है वो स्थिति में ऐसी में आ जाता है कि बेटे तुम चिंता ना करो, जो हुआ सो हुआ, अब एक नई ज़िंदगी की तुम लोग शुरुआत करो। लेकिन कई बार स्वयं का मन नहीं मानता। कई बार मन में इतना भय हो जाता है कि कहीं वो स्थिति दोबारा ना हो जाए। तो देखो बेटा, ये विषय है, इसलिए मुझे इस विषय पर बोलना पड़ रहा है। ऐसे सब्जेक्ट बहुत कम आप लोग सुनोगे टेलीविज़न में, यूट्यूब में, लेकिन इन सब्जेक्टों को लाना बहुत ज़रूरी है। आपकी भी कोई ज़िंदगी है, आप लोगों की भी कोई लाइफ है, अपने भी बहुत लोगों के मन हैं, जज्बात हैं, एहसास हैं। कहना बहुत लोगों के लिए आसान होता है कि नहीं साहब अब विधवा हो गए तो शादी ना करो। ये बहुत व्यक्ति प्रवचन दे देते हैं, भाषण दे देते हैं। अरे भैया, एक उम्र ऐसी हो गई है कि पुरुष हो या महिला हो, उसकी उम्र हो गई है 60 साल, 50 साल से ऊपर चली गई है, 60 साल से ऊपर चली गई है, तो माना जाता है कि हाँ भाई बच्चे बड़े बड़े हैं, बच्चे विवाह लायक हैं, तो उस स्थिति में तो हम फिर विवाह करते अच्छे नहीं लगते। लेकिन एक स्थिति वो होती है कि बच्चे भी नहीं हुए हैं या बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, और उस स्थिति में महिला मतलब विधवा योग बन जाता है, पुरुष के साथ विधुर योग बन जाता है। तो उस स्थिति में विधुर योग बन जाता है। उस स्थिति में क्या किया जाए, क्या करें उस स्थिति में, तो आज ये सारी चर्चा आपके संग है। सबसे पहली बात तो ये है कि उस स्थिति में हमें देखना होगा कि विवाह रेखा के कुछ योग ऐसे होते हैं जो हमें इस प्रकार की विवाह रेखाएं अपना खेल खिलाती हैं। तो विवाह रेखाओं के ऐसे क्या योग होते हैं, आपको मैं स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले मैरिज लाइन दिखाना चाहता हूं, और मैरिज लाइन दिखा करके आपको कुछ समझाना चाहता हूं। तो देखो बेटा, अच्छे से आप इस स्क्रीन को देखो। इसमें देखो, ये मैरिज लाइन है। ये मैरिज लाइन डिपेंड करती है आपकी विवाह के सुख को, आपके विवाह को दुख को, आपके पति की दीर्घायु को या आपकी पत्नी की दीर्घायु को। यही मैरिज रेखा अनेकों प्रकार की होती है और अनेकों प्रकार के उससे गणित लगाए जाते हैं। अब आइए मैं अपनी बात करता हूँ। मैरिज रेखा आपने जान ली, आपके लेफ्ट हैंड में भी मैरिज रेखा है, राइट हैंड में, और आपके लेफ्ट हैंड में भी मैरिज रेखा है। दोनों हाथों में मैरिज रेखाएं हैं। ये दोनों मैरिज रेखाएं ही देखी जाती हैं। आपके हथेली की मैरिज रेखा, हमने पहले भी कई बार बताया था, अगर खंडित हो, मैरिज रेखा है, विवाह लाइन है, और वो बीच में से खंडित होकर के एक दूसरी रेखा हो, वो भी खंडित हो, तो ऐसी अवस्था में जिस सोपान पर जाकर के, जिस एज पर जाकर के वो खंडित योग बनता है, उस एज में कहीं ना कहीं हमारा बिछड़ाव की स्थिति बनने की बात हो सकती है। मतलब बिछड़ाव वाली स्थिति आ सकती है, या ये देखा जा सकता है इनका दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर हो सकता है। पहचान तो बहुत सारी हैं, लेकिन बेटा मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग, मैं क्या समझा रहा हूँ, आप लोग क्या देख लें,
और मन में इस प्रकार के चीज़ें देख करके कई बार ना बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को गुप्त रहने दीजिए आप। हालांकि मैं कभी कोई चीज़ छिपाता नहीं हूँ, सारी चीज़ें क्लियर करके चलता हूँ, लेकिन ये योग ऐसा है कि मैं इसको ज़्यादा उजागर नहीं करना चाहता। मैं कम टू द पॉइंट पे अब आना चाहता हूँ। क्या? अब आप ये योग ना मुझसे पूछें कि कैसे पता लगाएं कि किसी की एज ज़्यादा है कम है, कौन ऐसा होगा। सब छोड़ दो बेटे, भगवान के ऊपर छोड़ दो। जिसकी जितनी एज लिखी है उसको मिलेगी तो उतनी। ना हम उसको बढ़ा सकते हैं, ना कोई बढ़ा सकता। जिसने संसार में जितना जीवन लेकर के जो व्यक्ति आया है वो जीवन उतना ही जिएगा। हमारे देश के बच्चे, हमारे लाल कैसे कैसे छोटी छोटी उम्र में कई बार बिछड़ जाते हैं हमसे, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। हमारे सैनिक किस प्रकार से युद्ध करते हुए भारत भूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। उन बच्चियों का हृदय देखें जो किस प्रकार से उस चीज़ को वो संभालती हैं। उस कई बार तो ऐसी ऐसी आप देखते हैं कि किस प्रकार से सबका बताया जाता है कि भाई 4 दिन पहले शादी हुई थी, या अभी 2 महीने पहले शादी हुई थी, 6 महीने की बच्ची है। तो मतलब बड़ा ही मतलब क्या कहें, कोई शब्द नहीं है मतलब कहने के लिए कि किस प्रकार से वो हमारे सपूत, वो हमारे लाल अपनी भारत की भूमि के लिए, भारत की मिट्टी के लिए, अपनी भारत माता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। वो पूजनीय है बेटे। उस स्थिति में उन महिलाओं का हृदय देखें, उन बच्चियों का हृदय देखें कि किस हृदय से मतलब वो अपने जीवन को गुजारती हैं। एक स्थिति और आती है कि कई बार पत्नी हो या पति हो, शादी के तुरंत बाद किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, और दुर्घटना के शिकार के बाद सारी हंसती खेलती ज़िंदगी मानो सारा आसमान टूट पड़ता है। कई बार किसी बड़ी बीमारी में कोई ऐसी बीमारी घेर लेती है कि पत्नी हो या पति हो, पति को बीमारी घेर सकती है, पत्नी को बीमारी पकड़ सकती है कि कहाँ हल्दी के हाथ भी अभी ढंग से हल्दी छूट भी नहीं पाई थी, कहाँ हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, और कहाँ बस कैसी कैसी ज़िंदगी उलझन में आ जाती है, और हम में से एक जो व्यक्ति बीमार होता है वो संसार से विदा हो जाता है। सारी पहाड़ जैसी ज़िंदगी वीरान हो जाती है। सारे मंसूबे, सारे इरादे, सारी ज़िंदगी की जो भी खुशियाँ होती हैं वो सब मानो अग्नि में जल करके भस्मसात हो जाती हैं। ज़िंदगी नीरस बन जाती है, ज़िंदगी निरूह बन जाती है, और उस दर्द को कोई नहीं समझ सकता। जिसके ऊपर गुजरती है उस दर्द की पीड़ा को वो ही जानता है। तो बेटे मुझे क्षमा करना अगर मुझसे कुछ कहते समय, कुछ बताते समय भूल चूक हो जाए, क्योंकि ये किसी के बहुत गहरे एहसास होते हैं। उस धड़कन को, उस हृदय की गति को, उस हृदय के मन को, उन सवालों को वो ही समझ सकता है। मन था कि मैं इस सब्जेक्ट पर कुछ बोलूं। अब स्थिति आती है विवाह वाली। साथी छूटा किसी बीमारी के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण, या किसी भी रीज़न से साथी बिछड़ जाए, तो कई बार स्वयं का मन नहीं करेगा कि अब हम विवाह करें। कई बार ऐसी प्रतिज्ञा ली जाती है कि अब हम शादी नहीं करेंगे, अब हम यादों के सहारे जीवन जी लेंगे। ऐसी बातें आती हैं। लेकिन परिवार, चाहे ससुराल पक्ष कहें, मायका पक्ष कहें, भाई सबका मन होता है कि आपकी ज़िंदगी है, आप उसे अच्छे से अब बेटा नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। आँख के आंसू खैर सूखेंगे तो नहीं, लेकिन किसी तरीके से धीरे धीरे, कहते हैं ना, वक्त एक बहुत बड़ा मरहम होता है, बड़े से बड़े जख्म को भर देता है। टाइम इसे ग्रेट हीलर, वो वाली बात होती है। तो देखो बेटा, ज़िंदगी बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी ज़िंदगी होती है। अब उस ज़िंदगी में आप एक नई पहल ज़रूर करें, है ना। अपने जीवन को, अब जो हुआ सो हुआ, अपने जीवन को एक नई शुरुआत करने का मौका आप लोग ज़रूर दें। जो आपका परिवार, आपके घर वाले, आपके रिश्ते नाते संबंधी आपको समझा रहे हैं वो गलत नहीं है, वो आपको अच्छे से राय दे रहे हैं। बेटा किसी के हाथ में नहीं है, जन्म और मृत्यु ये बेटा किसी के हाथ में नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। इसलिए नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। कई बार ऐसी कुंडलियाँ आ जाती हैं कि माता पिता रोते रोते हमसे बात करते हैं कि साहब बच्ची का मन नहीं है शादी के लिए, हम उसे समझा समझा के थक गए। तो बेटा देखो,
अकेला जीवन आगे बहुत ज़्यादा घुटन हो जाती है। आज हमारे मम्मी पापा हमारे सर पे हैं और ये हकीकत है बच्चों, माँ बाप से बड़ा संसार में कोई साथी नहीं, माँ बाप से बड़ा कोई हितैषी नहीं और माँ बाप से बड़ा कोई नहीं। ध्यान रखना, इसलिए अपने मम्मी पापा की हर बच्चे को कहना मानना चाहिए, हर बच्चे को अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए, हर बच्चे को अपने माता पिता के एहसास को समझना चाहिए। कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए गलत घर नहीं चुनता, गलत काम नहीं करता, गलत स्थिति से अपने बच्चों को नहीं कोई देखना चाहता। हर माता पिता अपने बच्चों को राजा के समान देखना चाहते हैं, है ना बेटे। माँ बाप को वो खुशी मिले न मिले, माँ बाप को वो फल खाने को मिले न मिले, माँ बाप को वो आराम सुविधाएं मिले न मिले, लेकिन अपनी औलाद के लिए हर माता पिता अपने जीवन को संघर्ष में लगा देता है, बलिदान कर देता है अपनी खुशियों का। इसलिए बेटे, माँ बाप की बात सदैव मानना, सदैव माँ बाप के साथ अच्छे से रहना, जीवन का सब सुख तुम्हें मिलेगा। ज़िंदगी है ये, जीवन और मृत्यु ये बेटे किसी के हाथ में नहीं है। खैर, समय आपका ना लूँ ज़्यादा। अब देखो, ऐसी स्थिति में मैं बेटा कुछ उपाय बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा मन माने तो तुम ज़रूर करो। एक बार करो बेटा। तुम क्या करना चाहिए, सुबह सुबह स्नान आदि करके ब्रह्म विद्या का सहारा लीजिए। ब्रह्म विद्या गायत्री महाविद्या है। ब्रह्म विद्या के सहारे बहुत बड़े बड़े कार्य आप लोग कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े कार्य संसार ने किए हैं। ब्रह्म विद्या आपके जीवन के मैल को धो डालेगी। ब्रह्म विद्या ऐसी ब्रह्म विद्या है। क्या करें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, जैसे हम बैठे हैं ऐसे बैठ जाएं, आलती पालती मार के दोनों हाथ गोदी में रख लें और बेटे सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए, भगवती गायत्री का स्मरण करते हुए, मानो सूर्य के बीच में ही भगवती गायत्री का स्वरूप है। भगवती गायत्री आपको निहार रही हैं, आपको माँ पुकार रही हैं। आपकी माँ बहुत सुंदर आइस से, भाव भरे नेत्रों से आपकी तरफ देख रही हैं और आप गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये पुरुष बेटे हों बेटी हों जिनके साथ ऐसा योग बना हो कि उनकी जोड़ी बिछड़ गई हो, तो वो गायत्री मंत्र सुबह सुबह करें। कम से कम आधा घंटा आपको गायत्री मंत्र पढ़ना है। माला हाथ में हो ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना माला के भी 30 मिनट 30 मिनट्स आपको गायत्री मंत्र पढ़ना है। करीब करीब 6 महीने। कितने दिन? 6 महीने। कुछ मत मांगो, बस आप गायत्री मंत्र 6 महीने पढ़ो। इससे आपको एक तो उस जो हादसा हुआ है, जो परिवार के ऊपर संकट टूटा है, आपको उस संकट को बर्दाश्त करने की थोड़ी हिम्मत मिलेगी। सुख दुख सबके जीवन में आते हैं, लेकिन बस भगवान दुख ऐसा आए जिसको हम सह सकें, जिसको हम बर्दाश्त कर सकें। कई बार ऐसे दुख आते हैं कि साहब बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है। तो बस सुख दुख तो सबके जीवन में आते हैं। तो बेटे आधा घंटा आपको गायत्री मंत्र का पाठ करना है, जैसे मैंने बताया। उसके उपरांत 1 लोटे में जल नज़दीक रखें। जल में थोड़ा सा मीठा डाल लें, कुछ भी शक्कर गुड़ वगैरह डाल करके सूर्य नारायण को सूर्य मंत्र पढ़ते हुए या बेटा गायत्री मंत्र पढ़ते हुए या ओम ह्रीम सूर्याय में बोलते हुए सूर्य भगवान को जल अर्पण कर दें। ये हुई सुबह की बात। अब शाम की बात में आ जाएं। शाम की बात में बहुत अच्छे अच्छे भवानी दुर्गा के मंत्र हैं। और मैंने जैसे जिन जातकों का डिवोर्स हो गया है उनके लिए भी मैंने सर्वमंगल मांगल्य बताया था। आप सर्वमंगल मांगल्य की 3 माला और 1 माला निवारण मंत्र की, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, एक सर्वमंगल मांगल्य की। पिछले एपिसोड में कुछ लोगों ने कहा हमें लिख करके दीजिए, तो ये आप इसे नोट कर लीजिए, दोनों मंत्र नोट कर लीजिए। लिखें, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दूसरा मंत्र लिखें, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। बस 2 मंत्र हैं ये। ऐं ह्रीं क्लीं में हम ओम लगाने की इसमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, आप विदाउट ओम ही पढ़ें। 2 मंत्र आपको बताए गए। अब 2 मंत्र आपको याद हो गए, सर्वमंगल मांगल्य और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। दोनों मंत्रों का बेटा ए जपा जप करें। आप ए जपा जप करें। कैसे करें? अद्भुत बता रहा हूँ आज आपको मैं ये बातें।
ये उपाय जितने भी हैं 12-1 बजे से पहले दिन में जप अजप गायत्री मंत्र का करें। सुबह आपने गायत्री मंत्र किया, उसके बाद अपना बैठते उठते मनि मन ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं मनि मन गायत्री मंत्र जपें। दिन के बाद जब 2-2:30 बजे के बाद या संध्या के समय जप अजप गायत्री उसको नवारण मंत्र, इसको ऐम ह्रीम क्लीम को नवारण मंत्र कहते हैं, 9 वर्ण जिसमें 9 वर्ण है, और सर्वमंगल मांगल्य दोनों, कभी सर्वमंगल मांगल्य कभी ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, दोनों मंत्रों को 2-2:30 बजे के बाद फिर दिन में जब भी ध्यान आ जाए, काम करते कुछ भी, आप उस मंत्र को जपें। संध्या के समय भगवती गायत्री के सावित्री रूप का ध्यान करें और प्रातःकाल भगवती के गायत्री रूप का ध्यान करें। प्रातःकाल गायत्री, हे भगवती देवी गायत्री आपको प्रणाम है, आपको नमन है। गायत्री की महाशक्ति महाविद्या को नमन है। हे भगवती हमारे दुख तकलीफ़ कलेश हे भगवती दूर करें, हमारे नए जीवन का संचार हो, हमारे नए जीवन सुंदर बने, एक नए जीवन की शुरुआत हो। हे जगदम्ब भवानी आप कल्याण करें। संध्या के समय वही गायत्री सावित्री का रूप धारण करती हैं, तो आप उसे सावित्री के रूप में भजें। और जितने भी हमारे ज्ञानी जन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो कृपया मेरी बात को अन्यथा न लें, इसीलिए क्योंकि देखो आप तो प्रकांड विद्वान हैं, आप तो अपने हिसाब से सारी चीज़ें जानते ही हैं, क्योंकि आजकल किंतु परंतु ज़्यादा हो जाती है हर बात में, आपने ऐसा गलत बोल दिया, गलत समझा दिया। तो देखो भैया, आपको मैं यही कहता हूँ कि जिन बच्चों से बहुत ज़्यादा विधि विधान नहीं आता, बहुत ज़्यादा कर्मकांड नहीं आता, तो वो अपने साधारण भाव में साधारण भोली भक्ति को करते रहें, तो बेटे आपको आनंद आएगा। इसलिए ज्ञानी जन कृपया मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे और भोली भाली भक्ति करने का सभी समर्थन करें। तो बेटा इस बिल्कुल मत घबराना इस चीज़ से, आप अपनी भोली भाली भक्ति करो। भोली भक्ति पे सबका अधिकार है, साधारण भक्ति पे सबका अधिकार है। और आप ये मत कभी फील करना कि मुझसे माँ की पूजा करनी ऐसे नहीं आ रही, मुझसे ऐसे दीप जलाना नहीं आ रहा, मुझसे ऐसे षोडशोपचार करना नहीं आ रहा, मुझसे ऐसे हृदय अन्यास अंगन्यास करना नहीं आ रहा। ना बेटा ना, सारी चीज़ें गौण पड़ जाती हैं, सारी चीज़ें छिप जाती हैं अगर आपकी भावना प्रबल है। बस सुंदर भाव से, सुंदर भावना के साथ 6 महीने ही जो मैंने आपको ये बताया ये करिए। जैसे जैसे आप करेंगे आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा। और बेटे आपकी हथेली की भाग्य रेखा, आपकी हथेली की विवाह रेखा कैसी भी क्यों ना हो, उसमें आपको बदलाव दिखेगा, नए जीवन की शुरुआत होगी। और फिर भी ये और इतना मैं ज़रूर करूँगा, जब आप पुनर्विवाह भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से होता है, तो उस स्थिति में एक बार जिस लड़के से शादी की जा रही है, अगर आपके पास कुंडली है तो किसी अच्छे मर्मज्ञ विद्वान व्यक्ति से कुंडली एक बार मिलवा लें, और थोड़ा सा अच्छा लगता है। कुंडलियाँ नहीं हैं तो दोनों लोगों की हाथ की रेखाएं भी मिलाई जाती हैं, उन रेखाओं से भी बहुत कुछ पॉजिटिव बातें या जो भी कुछ कमजोरी है उसके उपाय, उसका हल, उसका सोल्यूशन भी नज़र आता है। ठीक है, तो इतना भर करिए, आपको कहीं ना कहीं जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसेगी और आपकी जो ज़िंदगी एकदम आंसुओं से भर गई है, नीरस हो गई है, आपके होठों पर भी हंसी आएगी, आपके जीवन में भी मुस्कुराहट आएगी। इसलिए ध्यान रखना, अगर ये विधवा का योग किसी के साथ बनता है या विधुर का योग बनता है, इसे एक अभिशाप बेटे ना समझें। ये एक जीवन है, धूप छाँव की तरह जीवन में सबके साथ सुख दुख आता है। इसलिए हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को, हम सबको हमें बहुत सोच समझ करके बहुत अच्छे से सबका साथ देना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जो भी बच्चे ऐसी पीड़ा से गुजरे हों, उन बच्चों का हमें भरपूर सहयोग करना चाहिए और उनके दर्द को, उनके दुख को हमें समझना चाहिए। कई बार मुझे कहना नहीं चाहिए, जब विवाह के लिए पहल की जाती है तो बहुत लोग कह देते हैं अब शादी करके क्या करोगे, अब क्या होगा शादी करके। और कई बार ऐसी भी लांछन लग जाती है कि कोई एक्सीडेंट में कोई मारा गया या कुछ हुआ तो वो इल्ज़ामात, वो सारी बातें कई बार लड़की के ऊपर थोप दी जाती हैं। और कई बार लड़की के साथ ऐसा, देखो भैया, कोई किसी को नहीं मारता है और ना ही कोई किसी की ज़िंदगी को छीनता है। ये तो जिसकी ज़िंदगी जितनी है उसको उतनी मिलती है। इसलिए हम कदापि, एक तो पहले ही उन बच्चों के जीवन में इतना दुख आ जाता है, हम कदापि ऐसे बच्चों के ऊपर कोई उंगली ना उठाएं, उनका पूर्ण रूप से हम सहयोग करें, उनके जज्बात को, उनके एहसास को, उनके अंदर छिपे दुख को हम समझने का प्रयास करें। चलिए,
आज की ध्यान साधना से जुड़ते हैं जगत जननी जगदम्बा से। और आज हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं उन सभी अपने बच्चों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए कि हे जगदम्बा कभी किसी की जोड़ी ना बिछड़े और सभी सही सलामत अपने घरों में हष्टपुष्ट बना रहें। हे जगत जननी मंगल करणी, आप सबके ऊपर कृपा करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बड़े ऐसे सब्जेक्ट हैं अभी जो अनछुए पहलू के हैं। सब्जेक्ट बहुत हैं, बहुत संसार में पीड़ा है बेटा। तो देखेंगे जैसे जैसे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट भगवती कृपा करें और आप सब हम मिलकर के आने वाले समय में अपने धाम में कुछ ऐसी प्रेयर, कुछ ऐसी प्रार्थनाएं हम सब मिलकर के करें कि समस्त संसार का कल्याण हो, सबके जीवन में सुख आए। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं। तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo